जनरेट भी हो जाते हैं, इसलिए थके हुए जेंट्स का उनके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि एस रैंक की गेट की वजह से जापान में कई सारे गेट डिवीजन ब्रेक हो चुके हैं। लो रैंक के बीस्ट ने सिटीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, इसलिए लोगों को बाहर निकालना और बीस्ट को रोकना, ये दोनों काम एक ही समय पे किए जाने लगे हैं। आगे हमें डंजन ब्रेक की 7वीं रात को दिखाते हैं, जहाँ यूजुनो और जुनो रास्ते पे चल रहे होते हैं। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी। आगे चलते हुए वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। यूजुनो कहता है सब कुछ तबाह हो गया है सर। जुनो उसे कहता है मुझे इसके बारे में बताओ। तभी वहाँ पे हानिकावा आ जाती है। वो जुनो से कहती है हेलो मिस्टर संग। जुनो से कहता है हेलो मिस्टर हानिकावा, यहाँ पे और हंटर्स नहीं है राइट? हानिकावा कहती है करेक्ट, या टोक्यो में मेरे अलावा कोई भी हंटर नहीं है। इस समय टोक्यो में जो डैमेज हुआ है उसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते। जायंट यहाँ से स्पॉन हुए थे और दूसरे रीजन में फैल गए। आपको मिलकर टोटल 16 हंटर को तैनात किया गया है, 6 जापान से, 2 चाइना से, 2 इंडिया से और रशिया और यूके से एक। और उसके बाद वो सभी 6 ग्रुप्स में फैल गए। आपको तो पता ही होगा, रशिया से यूरी ऑरलॉफ, फैंटम गिल्ड से हंजवा कोकी और कनाडा से होयले, ये सब मारे गए हैं। जायंट को मारना ए रैंक गेट को क्लियर करने से मुश्किल है, ये साबित हो चुका है, क्योंकि जायंट की संख्या आगे बढ़ने लगती है। ये सब सुनने के बाद जिनु मन में कहता है अगर एस रैंक के हंटर मारे गए हैं तो ए रैंक के और दूसरे लो लेवल के हंटर तो पक्के मारे गए होंगे। आगे हानिकावा कहती है टोटल में 31 जायंट्स अपेयर हुए थे और उनमें से एक चाइना के समुद्र को क्रॉस कर रहा है। हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम सारे जापान के जायंट्स को हरा पाए, लेकिन शुक्र है कि आपकी वजह से ज्यादातर जायंट खत्म हो चुके हैं। अब आपकी शाडो के साथ दूसरे हंटर बचे हुए जायंट्स को खत्म कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद जुनू मेन जायंट को देखते हुए कहता है ठीक है, तो अब मुझे लगता है वो बस आखिरी बंदा बाकी है। जुनू यहाँ की तबाही को देखते अचानक से हैरान सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है मुझे ये जगह जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, मैंने ऐसा नजारा कहीं तो देखा है। हाँ, ये सिटी में आग तो नहीं लगी, लेकिन ये जो तबाही है ये डीमन कासल की तरह ही है। अगर सिस्टम मुझे डीमन कासल का हिंट दे रहा है तो आर्किटेक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आर्किटेक्ट तो पहले से मर चुका है, तब से उसने मुझसे कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उसकी वो फिजिकल बॉडी रियल थी। भले ही डीमन कासल के इवेंट मुझे फ्यूचर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब होने से मैं रोक दूंगा। इसी के लिए तो मैंने ट्रेनिंग किया है। मैंने लगातार स्ट्रेंथ की तलाश की, क्योंकि मैं जबरदस्ती की पावर से कंट्रोल नहीं होना चाहता था, और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आगे जुनो हानिकावा और यूजुनो से कहता है तो अभी हम सभी यहाँ पर हैं, तो शुरू करें। लेकिन हानिकावा कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, अभी तक दूसरे हंटर यहाँ पे नहीं आए हैं। जुनो उसे कहता है नहीं, वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। आगे हम कनाए और मिनोरू को देखते हैं। इन्होंने एक जायंट को खत्म कर दिया था। कनाए कहती है ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। तभी मिनोरू कहता है खैर, कम से कम हमने उनको खत्म कर दिया और अभी हम जिंदा भी है। कनाए कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो लोग जायंट को पीछे छोड़कर टोक्यो की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, जबकि हम बड़ी मुश्किल से इन जायंट पे उंगली रख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ सफाई करने की ड्यूटी पे है। कनाए ये सारी बातें जुनू की शैडोज के बारे में कर रही होती है। आगे हम देखते कि जुनू अपनी सारी शैडोज को बुलाता है। ये देख के हानिकावा काफी ज्यादा हैरान सी हो जाती है। तभी वहाँ पे आसमान से बेरू भी वहाँ पे लैंड कर जाता है। बेरू के ऐसे अचानक से लैंडिंग की वजह से यूजुनो और हानिकावा काफी ज्यादा ही हैरान से हो जाते हैं। जुनू सभी से कहता है तो तुम सभी यहाँ पे आ गए, तुम सभी ने अच्छा काम किया। आगे जुनू यूजुनो से कहता है जुनू हानिकावा को यहाँ से दूर लेके जाओ। यूजुनो कहता है यस सर। आगे वो हानिकावा को लेके वहाँ से निकल जाता है। जुनू नीचे के और एक जायंट की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और बाद में सारी शैडो सोल्जर्स को मेन वाले जायंट बॉस पे हमला करने को कहता है। आगे बहुत सारी शैडोज बिग जायंट पे हमला करने के लिए जाते हैं। जायंट बीस्ट अपने स्वॉर्ड के एक ही स्विंग में उसके सामने की काफी सारी शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या खतरनाक स्ट्रेंथ है, उसने मेरे 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स को एक ही स्विंग में खत्म कर दिया। ये बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा डरावना भी। उसके अंदर से ऐसी खतरनाक एनर्जी आ रही है जिससे मुझे लगभग भागने को मन कर रहा है। ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ऐसी फीलिंग को दूर करने के 2 रास्ते हैं। जो है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम वहाँ से भाग जाओ, और दूसरा उसके
इसके बारे में भूल जाओ और प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के खत्म कर दो। आगे हम देखते हैं कि एक जायंट शैडो पीछे से जायंट बीस्ट पे हमला करने के लिए आ जाता है, पर जायंट बीस्ट अपनी स्वॉर्ड से उसे स्लैश कर देता है। काफी सारी एंट की शैडोज जायंट के बीस्ट को खाने लगती है, लेकिन जायंट अपने पैर को हिला के सारे एंट शैडोज को दूर कर देता है। ये देख के बेरू को गुस्सा आ जाता है और वो जायंट बीस्ट पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर जिनो उसे रोक देता है और कहता है रुक जाओ, अभी नहीं। आगे जिनो अपने मन में कहता है मैंने इतना एक्सपेक्ट कर ही लिया था, मेरे पास अभी काफी माना है, जब तक मुझे उसकी कमजोरी नहीं पता चलती मुझे लगातार अटैक करना होगा। आगे हम देखते हैं कि जायंट बीस्ट पंच मार के काफी सारी शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनो का माना लगातार कम हो रहा था। जिमा अपने वेपन से जायंट बीस्ट की कमर पे स्टैब करता है, लेकिन जायंट बीस्ट उसे तुरंत एक पंच मारता है और जिमा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिनो का माना काफी तेजी से कम होने लगता है। जिनो अपने मन में कहता है उसकी बॉडी किसी आर्मर की तरह माना से शील्ड है, मुझे लगता है इसलिए वो खुद को डिफेंड नहीं कर रहा है क्योंकि वो इतना तो कॉन्फिडेंट है। लेकिन तभी जिनो नोटिस करता है कि जब जायंट बीस्ट के चेहरे पे वार किया गया था तो वो उसने ब्लॉक किया था। इससे जिनो समझ जाता है कि जायंट बीस्ट का चेहरा उसका कमजोर हिस्सा है। जिनो काइसल को बुलाता है। एग्रिस और जिनो काइसल पे बैठ के और बेरू उड़ के जायंट पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। जिनो सीधा जायंट बीस्ट के चेहरे पे हमला करने लगता है और जायंट बीस्ट उसे लगातार डॉज कर रहा होता है। इससे जिनो को पूरा यकीन हो जाता है कि जायंट बीस्ट का चेहरा उसका कमजोर हिस्सा है। लेकिन तभी जायंट बीस्ट जिनो पे अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिससे जिनो काफी आसानी से डॉज कर देता है। साथ ही एग्रिस जायंट के मुंह की तरफ अपनी स्वॉर्ड से हमला करने के लिए आ रहा होता है और ये देख के जायंट डरने लगता है। आगे हम देखते कि एग्रिस जायंट के चेहरे पे स्लैश मारता है। उसे जायंट अपने हाथ से रोक तो देता है, लेकिन तभी उसके हाथ में से जिनो आ जाता है और जिनो जायंट के चेहरे पे काफी तेजी से हमला करके साइड में भी आ जाता है। जिनो के इस हमले की वजह से जायंट की हालत खराब हो जाती है। जिनो हंसते हुए उसे कहता है मुझे पता था। आगे बेरू भी जायंट पे हमला करने के लिए आ जाता है। वो जायंट के चेहरे की तरफ अपना एक स्लैश छोड़ देता है। तभी जिनो कमांडर अथॉरिटी का यूज करके अपने डैगर से जायंट के सर पे बहुत सारे स्लैश कर देता है। इनके बैटल देख के हानिकावा कहती है ये बैटल अब हंटर और बीस्ट की नहीं है, ये बैटल अब मॉन्स्टर के बीच की है। यू जिनो की बैटल देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते कि जिनो जायंट बीस्ट की आग पे मल्टीलेशन का यूज करता है, जिससे उसकी आग फूट जाती है और बाद में तुरंत वो बेरू को आवाज देता है। बेरू समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो जिनो से कहता है आपकी विश मेरी कमांड है मेरे किंग। हम देखते कि बेरू